2026 में खाली हो जाएगा दुबई, एक डरावनी सच्चाई। जी हां दोस्तों, हर भारतीय यह सोच सोच के परेशान हो रहा है कि 2026 में दुबई खाली हो जाएगा। क्या वहां का बिजनेस ठप हो जाएगा? जानते हैं इस खास वीडियो में। चकाचौंध से खामोशी तक। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस शहर ने अपनी चमक दमक से पूरी दुनिया को रुक कर देखने पर मजबूर कर दिया था, वो रातों रात वीरान हो जाए तो कैसा लगेगा? दुबई, वो शहर जो कभी नहीं सोता था, आज एक अजीब और डरावनी खामोशी में डूबा हुआ है। सिर्फ 30 दिनों के अंदर यहां से 25 लाख से ज्यादा लोगों ने बाहर निकलने का हर संभव रास्ता खोजा है। एयरपोर्ट पर लोगों की भारी भीड़ है, शानदार होटल पूरी तरह खाली पड़े हैं। वो विशाल शॉपिंग मॉल जहां कभी जिंदगी धड़कती थी, आज वहां सन्नाटा है और सिर्फ खाली कदमों की गूंज सुनाई देती है। 80% से ज्यादा उड़ानें कैंसिल हो चुकी हैं। होटलों में नाम मात्र के लोग बचे हैं और जो रियल एस्टेट मार्केट आसमान छू रहा था, वो पूरी तरह से जम चुका है। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या बिना भरोसे और सुरक्षा की भावना के कोई भी शहर टिक सकता है? क्या खाली इमारतों और टूटे सपनों के बीच लग्जरी का कोई मतलब रह जाता है? आइए आज हम 2026 के दुबई का सफर करते हैं, जहां दुनिया की सबसे बड़ी दौलत एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रही है। बुर्ज खलीफा, दौलत और खतरे का सबसे बड़ा निशान। बुर्ज खलीफा 2717 फीट ऊंची और 163 मंजिलों की कांच और स्टील की ये गगनचुंबी इमारत इस बात का सबसे बड़ा सबूत थी कि इंसान पैसे से प्रकृति और भौतिक विज्ञान को भी जीत सकता है। लेकिन 28 फरवरी 2026 को सब कुछ बदल गया। दूर आसमान से धुआं उठने लगा। चमकती हुई लाल रोशनी ने आसमान को चीर दिया और आसपास के इलाके में दहशत फैला दी। हालात इतने खराब हो गए कि पूरी बिल्डिंग के ऑब्जर्वेशन डेक को तुरंत बंद करना पड़ा। अगर आप एक $175 देकर एक शानदार अनुभव की उम्मीद करते हैं, तो आपको क्या चाहिए? वीआईपी सुविधा और शानदार सर्विस? लेकिन अब एक $175 में सिर्फ निराशा मिल रही थी। एक 163 मंजिला इस टावर के ऊपरी हिस्सों के लिए सिर्फ 3 पब्लिक एलिवेटर काम कर रहे थे। मतलब हजारों लोगों को कुछ मिनट की सेल्फी के लिए घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ रहा था। और जब ये परेशानी एक राजनीतिक जियोपॉलिटिकल तूफान से टकराई, तो सब कुछ हिल गया। फरवरी के अंत में हुई घटना के बाद सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 80,000 से ज्यादा बुकिंग कैंसिल हो गई। अनुमान है कि सिर्फ 7 दिनों में बुर्ज खलीफा को करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ। सच तो यह है कि अब यह दिखावा लोगों को खतरे के लायक नहीं लग रहा था। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उड़ानों का अंत और भागने की होड़। अगर आपको लगता है कि बुर्ज खलीफा का हाल बुरा था, तो जरा एयरपोर्ट का नजारा देखिए। 2025 में दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 95 मिलियन यानी 9.5 करोड़ यात्रियों ने सफर किया था। यह दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट था। लेकिन मार्च 2026 आते आते यही शानदार टर्मिनल एक ऐसा फंदा बन गया जहां 25 लाख लोग जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे थे। 1 मार्च 2026 को टर्मिनल 3 पर एक ड्रोन आकर गिरा, जिससे एक ही दिन में 3150 उड़ानें रोकनी पड़ी। 16 मार्च को हालात सबसे ज्यादा खराब हो गए जब एयरपोर्ट के फ्यूल स्टोरेज टैंक पर हमला हुआ। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे के नीचे एक अंडरग्राउंड फ्यूल सिस्टम काम करता है। जब एक टैंक में आग लगी तो पूरा सिस्टम बंद करना पड़ा। जो फ्लाइट मैप कभी कनेक्शन से भरा रहता था, वो अब रडार स्क्रीन पर खाली और डरावना दिखने लगा। अप्रैल 2026 तक मध्य पूर्व के यात्रा बाजार से 38 मिलियन यात्री गायब हो गए और $56 बिलियन की अर्थव्यवस्था हवा में उड़ गई। सबसे डरावना नजारा टर्मिनल के बाहर पार्किंग में था। धूल से सनी हुई लग्जरी गाड़ियां खड़ी थीं, जिनकी चाबियां इंजन में ही लगी हुई थीं। लोगों को अपनी करोड़ों की गाड़ियों की फिक्र नहीं थी, उन्हें बस किसी भी तरह वहां से निकलना था। पाम जुमेरा, जब समंदर के बीच का स्वर्ग नर्क बन गया। पाम जुमेरा को दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता था। समंदर में ताड़ के पेड़ के आकार का ये कृत्रिम द्वीप दुनिया भर के अरबपतियों का घर था। यहाँ $20 मिलियन के विला और शानदार इन्फिनिटी पूल थे। लेकिन बहुत अमीर लोग हमेशा खतरा सबसे पहले भांपा लेते हैं। 2026 की पहली तिमाही में ही पाम जुमेरा के 45% घर खाली हो गए। आखिर इतने महंगे घर खाली क्यों हो रहे थे? इसका जवाब उस चीज में है जिसके बारे में कोई नहीं सोचता। लाइफ सपोर्ट सिस्टम। समंदर के बीच एक द्वीप को बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में बिजली और मीठे पानी की जरूरत होती है। जेबल अली का प्लांट समंदर के पानी को पीने लायक बनाता है। लेकिन जब पावर ग्रिड पर खतरा मंडराया, तो पानी की सप्लाई रुकने का डर पैदा हो गया।
कोई भी व्यक्ति करोड़ों रुपए इसलिए नहीं खर्च करेगा कि उसे एक गिलास मीठे पानी के लिए तरसना पड़े। जिन घरों की कीमत $20 मिलियन थी, वो अब 30% घाटे में बेचे जा रहे थे, लेकिन कोई खरीदार नहीं था। रखरखाव ना होने की वजह से इस द्वीप के सफेद रेत वाले किनारे भी कटने लगे और समंदर ने वापस अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। भारतीय दृष्टिकोण, एक टूटता हुआ सुनहरा सपना। इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा पहलू भारत और भारतीयों का भी है। आपको बता दें कि दुबई की कुल आबादी का लगभग 30% हिस्सा भारतीय लोगों का है। यहाँ बड़े बड़े भारतीय बिजनेसमैन से लेकर IT पेशेवर, डॉक्टर और कड़ी मेहनत करने वाले मजदूर तक रहते हैं। भारतीयों ने दुबई के रियल एस्टेट में अरबों डॉलर का निवेश किया हुआ है। जब यह संकट आया तो सबसे ज्यादा घबराहट भारतीय समुदाय में ही देखने को मिली। जो लोग दिल्ली, मुंबई या केरल से अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित और बेहतरीन भविष्य बनाने गए थे, वो अचानक खुद को एक भंवर में फंसा हुआ महसूस करने लगे। भारत वापस आने वाली उड़ानें कम हो गई थीं और जो बची थीं, उनके टिकट 5 से 10 गुना महंगे हो गए थे। कई मिडिल क्लास भारतीय वहां अटक गए। भारत सरकार के लिए भी इतने सारे लोगों को सुरक्षित वापस लाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। जिन भारतीय व्यापारियों का करोड़ों का माल दुबई के रास्ते पश्चिमी देशों में जाता था, उनका पूरा बिजनेस ठप पड़ गया। जिस शहर को भारतीय अपना दूसरा घर मानते थे, वो अब उनके लिए एक सपना भर रह गया था। दुबई, मरीना और एटलांटिस, वीरान होती लग्जरी। दुबई मरीना की वो शानदार सड़कें जहां कभी सुपरकार्स की आवाजें गूंजती थीं, वहां अब सिर्फ खाली कुर्सियों से टकराती हुई हवा की आवाज आती है। अंतरराष्ट्रीय टूरिस्ट्स पर निर्भर रहने वाले इस इलाके में होटल बुकिंग 60% तक गिर गई। डिलीवरी एप्स के ऑर्डर्स 90% तक कम हो गए। यहाँ रहने वाले मिडिल क्लास युवा जो टैक्स फ्री इनकम के सपने लेकर आए थे, अब चुपचाप शहर छोड़ रहे थे। उन्हें समझ आ गया था कि महंगाई आसमान छू रही है और जिस सुरक्षा के लिए वो इतना पैसा दे रहे थे, वो अब गायब हो चुकी है। वहीं पाम जुमेरा के किनारे पर बसा एटलांटिस होटल, जहां एक रात रुकने का खर्च हजारों डॉलर होता था, अब भारी डिस्काउंट पर कमरे दे रहा था। सप्लाई चेन टूटने से दुनिया भर से आने वाला शानदार खाना और सामग्री आना बंद हो गई। मिशेलिन स्टार शेफ अब अपनी खास डिश नहीं बना पा रहे थे। समंदर के किनारे पार्टी करना अब लग्जरी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया से कट जाने का एक डरावना एहसास बन गया था। DIFC और जेबल आली, थम गया व्यापार और अर्थव्यवस्था का दिल। DIFC, दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, दुनिया के सबसे बड़े बैंकों और निवेश कंपनियों का गढ़ था। यहाँ अरबों डॉलर के सौदे होते थे, लेकिन अप्रैल 2026 तक इस वित्तीय केंद्र से लोग खामोशी से अपना पैसा निकालने लगे। यहाँ लोगों की भीड़ नहीं थी, बल्कि डिजिटल दुनिया में कंप्यूटर की क्लिक्स के जरिए पैसा देश से बाहर जा रहा था। जब समुद्री बीमा इंश्योरेंस कंपनियों ने इस इलाके को युद्ध क्षेत्र, कॉन्फ्लिक्ट जोन घोषित कर दिया, तो दुनिया भर की कंपनियों ने अपने हेडक्वार्टर यहां से हटाने शुरू कर दिए। दूसरी ओर जेबल आली पोर्ट दुनिया के सबसे बेहतरीन पोर्ट्स में से एक था। यहाँ 0% टैक्स का फायदा था। लेकिन जब जहाजों के लिए युद्ध बीमा का खर्च $25,000 प्रति वर्ष से बढ़कर $30,000 प्रति सप्ताह हो गया, तो जहाजों के मालिकों ने अपने जहाज यहां लाने से मना कर दिया। 0% टैक्स का क्या फायदा जब आपका माल बंदरगाह से बाहर ही ना निकल सके। ग्लोबल विलेज और एल बारशा, टूटता हुआ भरोसा। ग्लोबल विलेज दुनिया भर के लोगों को एक जगह जोड़ने का एक खूबसूरत प्रयास था, जहां अलग अलग देशों के लोग अपना सामान बेचते थे। लेकिन जब उड़ानें बंद हुईं, तो थाईलैंड के कारीगर, चीन के व्यापारी और पाकिस्तान के सामान बेचने वाले सब वहां से जाने लगे। जिन दुकानों पर दुनिया भर का शानदार सामान मिलता था, वो अब धूल खा रही थी। वहीं दूसरी ओर एल बारशा जैसे इलाके, जहां मिडिल क्लास परिवार रहते थे, वहां भी जिंदगी मुश्किल हो गई। बिजली कटौती बढ़ गई, AC चलना बंद हो गए और 120 डिग्री के तापमान में घरों में रहना नर्क बन गया। कर्ज का मीटर लगातार बढ़ रहा था और नियमों के तहत कर्ज ना चुकाने पर जेल जाने का डर लोगों को और डरा रहा था। लोगों ने अपनी गाड़ियां और घर सस्ते दामों में बेचना शुरू कर दिया और वहां से भागने लगे। एक्सपो सिटी और एक बहुत बड़ा सबक। दुबई ने एक्सपो सिटी को भविष्य के शहर के रूप में बनाया था। उनका लक्ष्य था कि यहाँ 70% काम रोबोट करेंगे। लेकिन जब संकट आया और इंसान शहर छोड़कर चले गए, तो वो करोड़ों की तकनीक भी किसी काम की नहीं रही। रोबोट खाली सड़कों पर धूल फांकते रहे। स्मार्ट बिल्डिंग्स बिना इंसानों के खंडर बन गई। इससे एक बहुत बड़ी बात साबित हुई, तकनीक को भी काम करने के लिए इंसानों की जरूरत होती है और इंसानों को जरूरत होती है सुरक्षा और भरोसे की। अगर दुबई जैसा शहर, जिसके पास असीमित दौलत और दुनिया की सबसे बेहतरीन तकनीक थी, वो सिर्फ भरोसा और सुरक्षा
खत्म होने पर ताश के पत्तों की तरह बिखर सकता है, तो ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। कोई भी शहर सिर्फ कांच और सीमेंट की इमारतों से खड़ा नहीं होता, वो खड़ा होता है वहां रहने वाले लोगों के भरोसे पर। इस पूरी कहानी पर आपके क्या विचार हैं? आपको क्या लगता है कि किसी भी शहर को मजबूत बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप यह वीडियो दुनिया के किस हिस्से से देख रहे हैं, ये भी लिखना ना भूलें। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और दिलचस्प खबर के साथ।